अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी। बोले प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला ईरान की बड़ी गलती होगी। ईरान को हमारी अस्करी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 7 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया, उनके पास अब यही कुछ बाकी रह गया है। खित्ते में अमेरिका की पूरी फौजी तैयारी है। हमारे पास जदीद हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज गैर मुतल्लिका ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज भी शामिल है। वक्त आ गया है जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो जाए। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा। अमाराती हुकाम ने छठे ईरानी हमले का अलर्ट जारी कर दिया। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तालीमी इदारों में छुट्टी, क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों के बाद फुजैरा में तेल की तनसीबात पर आग भड़क उठी। 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए। 3 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए, 1 समुंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थी। फजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। मुल्क भर में अमाराती फजाइया और मिसाइल डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का अपने ऑयल टैंकर पर भी ईरानी ड्रोन्स हमले का इल्जाम। अमाराती वजारत खारजा का कहना है, ईरान ने 2 खुदकुश ड्रोन्स के जरिए सरकारी शिपिंग कंपनी के टैंकर पर हमला किया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबना हुर्मुज़ को इक्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। ईरान ने यूएई का मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया ने नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के हवाले से लिखा कि ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जारहियत का सख्त जवाब देंगे। आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान का जायज़ हक है, उसे बैरूनी दबाव से बचाना है। ईरान ने जंगी कश्तियों को तबाह करने का ट्रंप का दावा भी झूठा करार दे दिया। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने बयान दिया कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरानी फौज ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। 2 मिसाइल से अमेरिकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने पेशकदमी करने वाले अमेरिकी जहाज़ों को सख्त वार्निंग दी। ना रुकने पर मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करके भागने पर मजबूर हुआ। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी बगैर इजाज़त नहीं गुजर सकता। तमाम तिजारती बहरी जहाज और ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते के बगैर नकलो हरकत न करें। हिदायत नजरअंदाज करने वाले जहाज को फौज फैसला कुन जवाब देगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का नया नक्शा भी जारी कर दिया। ईरानी कंट्रोल का इलाका कोहे मुबारक से यूएई के फुजैरा और उम्मे अल कुवैन शहर तक फैला हुआ दिखाया गया। गाइडेड मिसाइलों से लैस अमरीकी बहरी जहाज़ों की बुहेरा अरब में पेशकदमी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अपने जंगी जहाज़ को निशाना बनाने के ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी परचम बरदार 2 बहरी जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए बुहेरा अरब में सरगर्म हैं। 2 माल बरदार बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ भी उबूर कर गए। दोनों जहाज़ों ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की हिफाजत में सफर किया। ईरानी पानियों की नाकाबंदी भी बरकरार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज से मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया था। मिशन के जरिए आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बहिफाजत निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निपटने की वार्निंग भी दे दी।
अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में आबना हुर्मुस और ईरान कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। बेसेंट ने यह दावा भी किया कि अमरीका ने आबना हुर्मुस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अहम आबी गुजरगाह को तिजारती आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। अमरीकी सदर ने ईरान जंग का तकाबुली जायजा भी पेश कर दिया। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में ईरान के नुकसानात की तस्वीर जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर पर क्रॉस का निशान मौजूद। ईरानी नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह दिखाया गया। लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरानी नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस को भी मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिका ने जेर कब्जा ईरानी जहाज का अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। ईरानी जहाज MV तोस्का के अमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान भी पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी अमले की मुंतकली एतमाद साजी के अख्ताम के तौर पर अमल में लाई गई। ज़रूरी मरम्मत के बाद ईरानी जहाज भी असल मालिकान को दे दिया जाएगा। तमाम इक़दामात ईरानी और अमरीकी फरीकों के बाहमी ताउन से किए जा रहे हैं। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज तोस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी जहाज के अमले की पाकिस्तान मुंतकली पर खुशी का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा कि बिलाशुबा ये एतमाद साजी के लिए अहम कदम है। पाकिस्तान सालिसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़्म है। अमेरिका का आबना हुर्मुस में फंसे बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत निकालने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान तनाज़े में गैर जानिबदार मुल्क ने कहा उनके जहाज़ आबना हुर्मुस में फंसे हैं। ऐसे ममालिक के जहाज़ों को बाहिफाजत निकालेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए आबना हुर्मुस में जंगी बेड़े तैनात करने का कह दिया। अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालबात कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मीडिया की तरफ से 14 निकाती तजावीज़ मन घड़त हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं दी। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुस और खलीज फार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। आबना हुर्मुस में किसी किस्म की मुदाखलत जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबिता इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। कहा कि देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और नॉर्वे का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर दी। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत। आबना हुर्मुस में अमरीकी जहाज पर हमले के बाद तेल मार्केट में तेजी। अमरीकी WTI तेल $2 इजाफे से $104 पर पहुंच गया। बरतानवी क्रूड ऑयल $3.4 बढ़कर $111 पर फरोख्त होने लगा। नेचुरल गैस 2.12% इजाफे से $2.83 फी MMBTU पर ट्रेड होने लगी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक फौज ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक में फतह की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। पाक फौज ने जुर्रत और वकार के साथ वतन का दिफा किया। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में हर
पाकिस्तानी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। ये हमारे इत्तेहाद की जीत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि मुसल्लह अफ़वाज, सियासी क़यादत और मीडिया ने मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा किया। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में मार्का हक की कामयाबी की मुनासबत से इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें मार्का हक बुनियानु मरसूस में वो कामयाबी अता की जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। पूरी कौम मुत्तहिद होकर मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। 190 मिलियन पाउंड केस की मरकजी अपीलें 7 मई को सुमात के लिए मुकर्रर। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें मुकर्रर होने की वजह से सजा मौतली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर समात। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल 6 मई को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने सीडीए की 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल किसी फर्द के खिलाफ फौजदारी मुकदमे में राय देने की मजाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ट्रांसफर से कबल 27 अप्रैल को फैसला जारी किया। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 229 और 230 काउंसिल को इनफरादी मुकदमात में मुदाखलत के इख्तियार नहीं देते। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों, सदर और गवर्नर्स को राय दे सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कोई फैक्ट फाइंडिंग या अदालती फोरम नहीं है। किसी फर्द की फौजदारी जिम्मेदारी तय करना काउंसिल का काम नहीं, ये सिर्फ अदालतों का इख्तियार है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। बजट में सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपये फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से फिर सवाल ना पूछा जाए। फिक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी कॉटन सीड और ऑयल केक पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और सरगोदा में नए सहूलत बाजार बनेंगे। रावलपिंडी, भक्कर, मियावाली, पाकपतन, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सस्ती सब्जियां और फल मिलने से अवाम को मुआशी रिलीफ मिलेगा। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमों को 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस की समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग से मुवाजना नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए थे। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा हुई। मैरीटाइम सेंटर मुंबई की हंगामी इतला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है।
राइसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोलने का मुतालबा। आर्मीनिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शरीक मैक्रोन ने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार भी किया। कहा फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। जापान की वज़ीर-ए-आज़म बोली कि आबना हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासिर होने से खित्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहरी आमदोरफ्त को बिला ताअत्तुल बहाल किया जाना चाहिए। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का इल्जाम साबित होने पर मजीद 3 अफराद को सजाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान मेहदी रसूली और मोहम्मद रजा मीरी पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार के कत्ल का इल्जाम भी साबित हुआ। ईरान में 3 रोज में 6 अफराद को फांसी की सजा दी जा चुकी। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान के इलाके कंतरा में इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। ड्रोन से गाड़ी को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम का कहना है लेबनान मुसलसल इसराइली हमलों की जद में है। इसराइली हमलों के तसलसल के बायस किसी भी किस्म की जंग बंदी मुमकिन नहीं। उधर लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात को जंग के मुकम्मल खात्मे से मशरूत कर दिया। सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा पाकिस्तानियों की तस्वीर 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगवाकारों ने आज इंसार बर्नी ट्रस्ट से बातचीत के दौरान तस्वीर जारी की। कराची की 6 फैमिलीज एक बार फिर इंसार बर्नी ट्रस्ट पहुंच गईं। प्यारों की रिहाई का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची समेत अंदरून सिंध शदीद गर्मी का राज। कराची में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। 8 अफराद दम तोड़ गए। उमरकोट में पारा 45, नौशहर फिरोज में 43 डिग्री रिकॉर्ड। टंडोला यार, संजावी, हैदराबाद और घोटकी में भी सूरज आग बरसाता रहा। बलोचिस्तान के जनूबी अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में है। उधर पंजाब के कई शहरों में मतला बरालूद। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स के शानदार तासुरात। कहा कि स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हक की आवाज़ बनकर, अमन का साज बनकर वतन के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया और दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया। एरन हार्डी की 39 गेंदों पर 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पहली बार इवेंट खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम फाइनल हारी मगर दिल जीत लिए। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम इवेंट के बेहतरीन प्लेयर और बॉलर करार। पेशावर के ही बाबर आजम ने बेहतरीन बैटर और कुशाल मेंडिस ने बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज पाया। पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स का PSL की ट्रॉफी उठाकर खूब जश्न। इख्तितामी तकरीब में कज़ाफी स्टेडियम शानदार आतिशबाजी से मुनव्वर हो गया।